वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और ये टॉप करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस जो कि मई जून के हैं, ये मई के क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूं। मई का करंट अफेयर्स हम आपको डिस्कस करेंगे, जून का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और करंट अफेयर्स की 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत अहम रोल है हर एग्ज़ाम में। करंट अफेयर्स जो है अपना एक परछाई छोड़ता है निश्चित, तो आपको इसके लिए कुछ तो दर्द उठाना पड़ेगा। कहते हैं एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंज ए पर्सन। कि देखिए कुछ पेन होगा तभी आप जो है उससे कुछ आप हासिल करेंगे, और जब हासिल करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, वरना आप यहाँ से कुछ नहीं सीख पाते। तो थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा कि देखिए जब तक आप नहीं सीखेंगे तो नहीं कुछ आगे बढ़ पाएंगे। सीखना ही सब कुछ है और सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस, देखिए कछुआ दिवस बड़ा ये इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि साहब विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो आज हम कछुए के बारे में ही बात करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, ये कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाया जाता है? 23 मई। तो इसे अगर याद ना हो तो याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कछुआ जो है अब कितने में बिक रहा है? कछुआ बिक रहा है 23 में। कितने में बिक रहा है? 23 रुपये में। मे मीन्स मई, जैसा आप जानते हैं ना, मे अंग्रेजी में मई को कहते हैं मे। तो 23 में। कछुआ कितने में? 23 में। चलिए, किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज हटाने की विधेयक पारित कर दिया है? तो चीन की कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ही है वो हटाने को, जैसा कि अमेरिका ने पहले ही, अमेरिका से चीन का विवाद चल रहा है और भारत के साथ भी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। जब से कोविड-19 ये पेंडेमिक का आप देखा होगा आपने, ये चल रहा है दौर, 5-6 महीने से पूरे देश का लोग पड़ा है। उसके बल्कि इसकी वजह एक ही है, वो है चीन। और किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरुआत की गई है? श्रम सिद्धि अभियान, देखिए श्रम सिद्धि अभियान जो है शुरुआत की गई है एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो श्रम सिद्धि अभियान में शुरू किया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो वो गठन किया है राजेश भूषण जी का समिति। किसका? राजेश भूषण जी। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा भारतीय खिलाड़ी अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो वो है किस वैश्विक संगठन? तो ये वैश्विक संगठन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात चल रही है, द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक। किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर सुमन गवानी को, मेजर सुमन गवानी। और हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द इकोबाग, ये जेके रॉलिंग की है। जेके रॉलिंग, इकबाग, देखिए एक बाग था, ठीक है, एक क्या था? एक बाग था ऐसे। अब बाग में क्या काम कर रहे थे? जे के रोलिंग, जे और के दो जने खड़े थे बाग में, और वो क्या कर रहे थे? रोलिंग कर रहे, खुद को घुमा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या आप समझ लीजिए, इस तरह से रिलेटेड है, रिलेट कर लेंगे थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। और क्या है, हाल ही में कहाँ स्थित पुहनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? तो ये है हवाई द्वीप में। कहाँ? हवाई द्वीप। नेक्स्ट आप देखिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी अर्जित अदुरीज ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के थे? तो वो थे स्पेन के। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किया है जानवी फुकन। और हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों का उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? वो है मिजोरम ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया मिजोरम। तो देखिए जब खेलों को उद्योग में लगा जाएगा तो मज़ा आ जाएगा मुझे। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी जो खोए हुए बच्चे हैं उनके लिए जो मनाया जाता है वो 25 में मनाया जाता है, 25 में। ठीक है, किसी का बालक खो गया तो आप 25 रुपये में ढूंढवा सकते हैं पुलिस से। इस तरीके से आप रिलेट कीजिए। प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस, ठीक है, बस थायराइड दिवस भी 25 मई को मनाया जाता है, थायराइड। ठीक है, हाल ही में पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया।
किस देश के थे? हानाकिमूरा थे जापान के। कहाँ के थे? भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को किस नाम का बार सेंटर सौंप दिया है? तो वो है इंडिया। ये है युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ने, यूपीएफडी। ये यूपीएफडी की फुल फॉर्म है युगांडा पीपल्स फॉर डिफेंस है ना फोर्सेस। किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो थी अमेरिका की। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में ब्रेथविल नवरक्षक पीपीई किट का विकास किसने किया है? तो किया है ये भारतीय नौसेना। ठीक है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का निधन हो गया। अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? छोटे मियाँ। जानते हैं आप इस टाइम जो है बॉलीवुड में बहुत सारे सितारे जो है वो जा चुके हैं। जैसे अब पता है इरफान खान जी चले गए, ऋषि कपूर जी चले गए, और मोहित बघेल चले गए, और श्रीदेवी चली गई। कब बहुत सारे लोग जो है जैसा कि आपको पता है। और अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा सुशांत सिंह भी चले गए। हाल ही में गिगी सिमोना का निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़ी थी? फुटबॉल से। गिगी सिमोना। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि गिगी सिमोना किस खेल से हैं? नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन है? पीके नायर। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत किस कंपनी द्वारा बीमा कंपनी ने की है? तो वो की है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC इंडिया। ठीक है। वर्ष 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? राजीव जोशी। और हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया। किस रूप में प्रसिद्ध थे वो? शास्त्रीय संगीत गायिका थी श्यामला जी भावे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हॉट सितंबर 2020 में किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? लोकल द ग्लोबल। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन शुरू किया गया है? ये कॉलिंग एप्लीकेशन है कैचअप नाम से। किसने? कैचअप। प्रसिद्ध उर्दू लेखक और हास्य व्यंग्यकार मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो है पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट, नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपने अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर किसके सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप कर दिया गया है? वो है नैन्सी ग्रेस रोमन। और पूर्व फुटबॉलर और कोच आर सनमुगन का निधन हो गया। किस राज्य के थे वो? तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट आप देखिएगा, फिच एक कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 5% का। और हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB अगला अध्यक्ष कौन? मार्कोस ट्राइजो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी IOC का नया अध्यक्ष और MD बनाया गया है? वो है SSN राजेश्वरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मई को। 28 मई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यकारिणी दिवस। नेक्स्ट आप देखिएगा, हर साल हंगर डे को विश्व भर के किस स्तर पर किस तिथि पर मनाया जाता है? हंगर डे भी मनाते हैं 28 में। ठीक है। अब जो है आप हंगर हैं, मान लीजिए भूखे हैं, तो खाना कितने मिलेगा? 28 में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 में। हाल ही में किसे केरल की पहली DGP के तौर पर नियुक्त किया गया है? वो हैं R श्रीरेखा। भारतीय ओलंपिक संघ के किस व्यक्ति को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में क्रिस्टोफ मॉरिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कौरेसा अब्दुल करीम को। और हाल ही में विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं थियरी डेलापोर्ट।
और फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपजेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं एपान इज्जत। एपान इज्जत। हाल ही में प्रसिद्ध राजनीतिक अजीत जोगी का निधन हुआ है। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजीत जोगी जी? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। बेजान दारूवाला, तो वो क्या थे? वो थे एस्ट्रोलॉजर थे, यानी जब दारू पी के बेजान हो जाते तो हम क्या एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को एवरेस्ट दिवस। योगेश गौड़ का निधन हुआ है। वो किस कार्य से प्रसिद्ध थे? गीतकार योगेश गौड़। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है वेंकटरमीन सुमंत्रन। और देखिएगा बस ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुभारंभ की है? तो उत्तराखंड। और हाल ही में किसे भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में 2 वर्षों का कार्यकाल का विस्तार मिला है? संदीप प्रधान। और किस राज्य के राज्यसभा सांसद लोकतांत्रिक जनता दल है, ये दंता नहीं जनता दल के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वो कहाँ के थे? केरल के थे। तो किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? वो है रोजगार सेतु योजना। किसने? MP ने शुरू की है, MP ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 की तिथि को मनाया जाता है? 16 मई को। और लास्ट क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ गोल का तात्पर्य क्या है? गोइंग ऑनलाइन। गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी कहा है कि अब जैसे आप चाहें तो लीड लगा के भी सुन सकते हैं। जल्दी में कभी आपको सुनना है तो ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं, और ये असल में आपको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो करंट अफेयर्स के पढ़े हैं, आप ज़रूर देखिएगा। हम चाह रहे हैं कि ये पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको देंगे। चलिए देखते रहिएगा इसी के साथ परीक्षा टारगेट को। दैट्स ऑल।